नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करें? तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो भले आप सितंबर 2026 में एग्ज़ाम देना चाहें या जनवरी 2027 में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ स्टडी टिप्स दूंगा जिससे आप सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि अकाउंटिंग में 80 प्लस 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान है अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करें। ठीक है, सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो 80 प्लस और 90 प्लस लाना कोई मुश्किल काम नहीं है अकाउंट्स में। ठीक है, इसमें स्पीड मैटर करता है, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस मैटर करता है। पहले तो ये समझिए कि अकाउंट्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे सीए फाउंडेशन में लॉ है, ठीक है, तो ये कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ा है उसको पता होगा, और जिसे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसे ये पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि अकाउंट्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जिसने क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये तो इसमें भी नंबर्स का गेम रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, तो मैं कैसे करूँगा, मेरा मैथ उतना स्ट्रांग है नहीं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये मैथ जैसा नहीं है। ठीक है, इसमें भले नंबर्स है लेकिन ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इस सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ें तो अगर हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, लॉजिकल माइंड रख के पढ़ेंगे तो हम इस सब्जेक्ट में अच्छे से डील कर सकते हैं। अगर हम रट्टा मारने वाला काम करें यहाँ पर भी तो फिर यहाँ पर दिक्कत आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, सब्जेक्ट को पहले समझना है, पहले हमें अंडरस्टैंडिंग लेना है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम वो अकाउंटिंग क्यों कर रहा है, उस तरह का जर्नल एंट्री क्यों कर रहा है, पहले ये हमें समझना होगा। अगर हम ये समझ रहे हैं उसके पीछे क्यों, वाई वाई अगर हम समझ सकते हैं तो हमें इजीली अकाउंट्स हमें अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये बात समझिए कि हमें पढ़ाई कौन से बुक से करना है। तो 11 12 में हमने अलग अलग ऑथर्स का बुक रेफर किया होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि सीए में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई जिसे हम कहते हैं, तो वो हमें अपना बुक खुद ही देती है। ठीक है, तो हमें मार्केट से कोई और बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आईसीआई ने जो अपना स्टडी मटेरियल दे रखा है, ठीक है, ये आपको आईसीआई का वेबसाइट में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आपके पास आईसीआई स्टडी मॉड्यूल का आपके पास हार्ड कॉपी होना ही चाहिए। ठीक है, यही आपका गीता है, यही आपका बाइबल है। ठीक है, इसके अलावा कोई और बाहर का बुक आपको रेफर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आईसीआई स्टडी मटेरियल में आईसीआई ने कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है ना, तो उसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है, उसमें कंसेप्ट वाइज समझना है, अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझे उसके बाद हम लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो हम अच्छे से उसको सब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो अब आईसीआई क्या करती है ना, हर एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ करती है रिवीजन टेस्ट पेपर। ठीक है, जिसे हम आरटीपी कहते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर होता है, तो उसे हम सॉल्व करें। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले ना, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले हमें एक कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, अगर हम कम से कम एक मॉक टेस्ट देंगे तो हम अपना स्पीड एसेस कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा पेपर टाइम पर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना और इम्प्रूव करना है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है। ठीक है, इसके लिए आप पास्ट पेपर्स रेफ़र कर सकते हैं। पिछले मैं तो कहूँगा कम से कम पिछले 5 अटेम्प्ट का पेपर ज़रूर रेफ़र कीजिए। ठीक है, उसका जो क्वेश्चंस होगा उसको लिख के ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, एक भी मॉक टेस्ट नहीं देते और डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे ना, तो पता है आपके साथ क्या होगा, वहाँ आपको झटका लगने वाला है, बहुत भयंकर झटका लग जाएगा। आप देख, क्योंकि ऐसा होने वाला है कि आप एसेस नहीं कर पाएंगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कि कौन सा क्वेश्चन पहले उठाऊँ, कौन सा क्वेश्चन बाद में करूँ। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये इजी क्वेश्चन था, उसको पहले उठा लिया और देखा कि ये तो लेंदी हो रहा है, तो उसमें टाइम फंस गया। ठीक है, और टाइम वेस्ट करके आप फिर पैनिक हो जाता है। इससे पहला पेपर है अकाउंट, अगर ये बिगड़ गया था आगे के पेपर में भी इम्पैक्ट आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर हम एक कम से कम एक मॉक टेस्ट देते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ध्यान रखिए, जब भी अकाउंट्स अकाउंट्स प्रैक्टिस करें, आप लिख कर ही प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन को अपने हाथों से ही लिख कर प्रैक्टिस करिएगा।
अगर आप लिख के नहीं करते हैं और कोई क्वेश्चन देखकर उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अच्छा इसका इसका सॉल्यूशन ऐसे, और माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, माइंड में सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग तो रहेगा, आपको आता रहेगा सब कुछ। लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो पता है क्या होगा वहाँ पर, जब क्वेश्चन देखेंगे आपको, आप खुश हो जाएंगे कि मुझे सब आता है, ठीक है। आपको पता रहेगा, आपको आते हुए भी ना आपका हाथ नहीं चल पाएगा, आपका हाथ माइंड के साथ सिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप आंसर सोच पाएंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और आपका राइटिंग स्पीड भी कम रहेगा। इससे पेपर बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें, लिख कर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। हर क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में जब करें तो अंडरस्टैंडिंग के साथ में लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इसमें समझिए, आगे देखिए, इसमें कुछ स्टडी टिप्स मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अकाउंट्स कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमें कोई रट्टा नहीं मारना होता है, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन देखना नहीं है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और जब भी कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करें ना, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो जब सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे, जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे और सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे ना, तो उस समय, उस वक्त क्या होता है, समय कमी रहने के कारण आप 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते लिखकर। तो उसके लिए पहले से तैयारी करना होगा कि आप जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो जो जो क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, ठीक है, या जिसमें मिस्टेक्स हुआ है, इन टाइप के क्वेश्चंस को ना आप मार्क करके रखिए, ताकि फ्यूचर में जब रिवीजन करें तो उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें, और बाकी जो क्वेश्चंस था, जो ठीक ठाक था, जो अच्छे से हो गया था, तो उसको आप एक बार रफ में प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी ये जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम रिवीजन जब करेंगे तब, ठीक है ना। तो आगे से इसमें हम इम्प्रूव कैसे करना है, इस अगर ये सब हम मार्किंग कर रहे हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा। और एक छोटा-छोटा जो टिप्स होता है, मैं बता दूँ, काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। छोटा बात, लेकिन बहुत काम का बात है ये, ठीक है? तो इसलिए जब आप पेन यूज़ करते हैं ना, हमारे हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है, आईसीए के एग्ज़ाम में, जब सीए का एग्ज़ाम होगा, तो आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है। ब्लैक पेन से ही लिखना होता है, आप ब्लू पेन से नहीं लिख सकते, वहाँ पर मना किया जाता है ऐसे, ठीक है? तो आप एक एक ही टाइप का पेन यूज़ कीजिए। अगर मान लीजिए आप सेलो टेक्नो टिप यूज़ करते हैं, तो उसी उसी पेन को बार बार यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको उस पेन का आदत हो जाएगा ना, तो उससे स्पीड आएगा। अचानक से एग्ज़ाम में अगर आप दूसरा पेन ले जाएंगे, प्रैक्टिस किया किसी और पेन से, और एग्ज़ाम में पेन ले गए कोई और सा, तो वहाँ पर दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो वह उससे फ्लो खराब हो जाता है। और दूसरा रहता है कि कैलकुलेटर जो यूज़ करते हैं ना, कैलकुलेटर, एक एक ही टाइप का कैलकुलेटर यूज़ कीजिए जिससे आपका हाथ बैठ जाए। जो कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसी पे प्रैक्टिस ज़्यादा बनाइए, जिससे स्पीड आएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। और जब भी कोई अ, टारगेट बनाते हैं ना, तो एक ही बार ना बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। छोटा 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 जो अचीवेबल टारगेट्स है, मेजरेबल टारगेट्स है ना, उसको लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर छोटे छोटे टारगेट रखेंगे, तो आप जब उसको अचीव करेंगे ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आगे का चैप्टर्स करना और ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप बड़ा टारगेट ले लिए और उसमें ठीक से हुआ नहीं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अकाउंट्स नहीं समझ आ रहा है। तो इसलिए शुरुआत का कैसा रहता है ना, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी टारगेट्स बनाएँ, तो छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ जो ईज़िली अचीव हो जाएँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और फिर बाद में आप मुश्किल चीज़ें भी कर सकेंगे, ठीक है ना। और जर्नल एंट्री के बारे में बता दूँ मैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। जर्नल एंट्रीज जो है ना, ये आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये है फाउंडेशन आपका। जैसे बिल्डिंग बनता है ना, तो बिल्डिंग का फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगा, तब बिल्डिंग स्ट्रांग होगा, है ना। तो जर्नल एंट्रीज जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, जितना अच्छे से लॉजिकली समझेंगे उसके पीछे कि ये एंट्री ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ठीक है। जब जर्नल एंट्री आपका स्ट्रांग रहेगा, तो आगे के जाके अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर जो है, वो आपको इजीली समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें बात समझिएगा, इसमें मेन बहुत चीज़, ये तीन चीज़ मैटर करता है। तीन चीज़ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रेजेंटेशन और स्पीड। इसमें आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, मैंने बता दिया पहले, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशन मैटर करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर रफ प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में, तो रफ प्रैक्टिस में नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम में जब लिखना होगा, तो वहाँ पर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा फिर।
ठीक है ना। और स्पीड चाहिए, और स्पीड कैसे आएगा? स्पीड एक ही तरीक़ा से आ सकता है, स्पीड आ सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी आ जाएगा, ठीक है। लिख-लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। अगर इतना करते हैं तो आपका अकाउंट्स में 80 प्लस 90 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है। तो मैंने पहले बता दिया, आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसके अलावा, ठीक है, आईसीएआई खुद ही रिवीजन क्विज पेपर रिलीज़ करती है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ मॉक टेस्ट पास्ट पास्ट ईयर्स का मॉक टेस्ट पेपर होगा, उसको रेफ़र कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। पास्ट पेपर होगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई बाहर का बुक, कोई कॉलेज का बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करते हैं सिर्फ़ टाइम वेस्ट ही करेंगे आपका, ठीक है, और कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वहाँ के कुछ-कुछ अगर अप्रोच अलग लगा और यहाँ पे कुछ लगा, तो मार्क्स तो आपको आईसीएआई से मिलने वाला है, ठीक है। तो आईसीएआई के तरीके से सीखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको समझना है कि अकाउंट्स का पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन से चैप्टर्स का कितने मार्क्स का क्या वेटेज है, अगर ये आपको समझना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूँगा। तो मैं आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो मैं डेली बेसिस पर इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ अकाउंटिंग का, तो उसको आप देख सकते हैं। मैंने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना शुरू किया है। तो और साथ ही साथ आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, उसका जो क्वेश्चंस है, उसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।